हेलो विद्यार्थियों, आपका 10वीं क्लास की विज्ञान विषय में स्वागत है। और 10वीं क्लास की विज्ञान विषय का पाठ 7 चल रहा है और पाठ 7 का आज ये आपका अंतिम वीडियो है। तो बच्चों, पाठ 7 लगभग समाप्ति की ओर है और इसमें बस 2 गुण बचे हैं जिनके अंदर हमने आवर्तता को चेक करना है आवर्त सारणी में। तो तत्वों के बहुत सारे आवर्ती गुण यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं और आज जिन आवर्ती गुणों के बारे में हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं धात्विक गुण और अधात्विक गुण। तो धात्विक गुण किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, और ये धात्विक गुण जो होते हैं ये एक वर्ग में और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इनको यहाँ पर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होते हैं, तो देखो किसी तत्व के परमाणु द्वारा किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहते हैं। कोई भी तत्व है, वो तत्व अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है तो इसका मतलब वो धातु परमाणु है। ठीक है ना। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है और त्याग करके वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है तो उसके ही हम उसका क्या बोलेंगे, धात्विक गुण बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप आवर्त सारणी में वर्ग 1 की बात करें, आवर्त सारणी के वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 1 जो है जो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है नीचे और कहाँ तक जाता है, हलीना करे रब से फरियाद। देखो, हलीना करे रब से फरियाद, ये वर्ग 1 है। इसका फॉर्मूला बना रखा है हमने, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है ना। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेलियम और फ्रेंसियम, सीरियम और फ्रेंसियम, ये तत्व वर्ग 1 के। अब वर्ग 1 के ये तत्व हैं तो इनकी संयोजकता क्या होगी बच्चों, +1। क्या होगी, +1। तो सभी तत्वों की संयोजकता +1 है। ठीक है ना। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। और जो तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेता है उसके अंदर उतना ही ज़्यादा धात्विक गुण पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बना लेगा तत्व उतना ही ज़्यादा उसके अंदर कौन सा गुण होगा, धात्विक गुण होगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण वर्ग 1 के तत्वों में होता है। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे वर्ग 1 के 4 धातु तत्व, जैसे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के 4 धातु तत्व आसानी से, 4 धातु तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। अतः इस वर्ग के कौन से वर्ग के? वर्ग एक के तत्वों में सर्वाधिक धात्विक गुण पाया जाता है। सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसके अंदर पाया जाएगा? वर्ग एक के तत्वों में। ध्यान रखना छोटे प्रश्नों के लिए। अब देखो इसकी आवर्तता को चेक करते हैं। इसकी आवर्तता को चेक करने के लिए हम देखो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं न्यों जा रहे हैं हम। बाएं से दाएं जब तुम जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ गया तो क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन आसानी से छूट जाएगा? नहीं छूट पाएगा ना। और जब नहीं छूट पाएगा तो धनायन का निर्माण भी सरलता से नहीं होगा, जिससे धनायन का निर्माण सरलता से नहीं हो पाता है। धनायन का निर्माण सरलता से नहीं हो पाता है। तो धात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा? अतः धात्विक गुण घटता है, घटेगा ना। अब वर्ग की बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे आकार बढ़ेगा तो नाभिक को आवेश घटेगा। नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होता है, और नाभिक को आकर्षण कम हैगो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा कि ना छूट जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। अर्थात धात्विक गुण बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो धात्विक गुण बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? पहले तो धात्विक गुण समझ लें हम। धात्विक गुण की क्या परिभाषा हो सकती है? भाई कोई भी तत्व
इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा। धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वही उसका क्या होता है, धात्विक गुण होता है। जैसे सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसका है, वर्ग 1 की क्षारीय धातुओं का। अब ये वर्ग और आवर्त में किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, इसको हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा। नाभिक के आवेश का मान बढ़ जाएगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से पकड़ेगा, आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। आसानी से जब नहीं छोड़ पा रहा है तो धनायन का निर्माण आराम से नहीं हो रहा है, तो धात्विक गुण का मान घट जाएगा। और वर्ग में जब ऊपर से नीचे को आएंगे तो हर एक आवर्त को एक नया कक्षक जुड़ तो चले जाओ, जिससे उसका आकार बढ़ जाएगा। और परमाणु का आकार जब बढ़ जाता है तो नाभिक तो भीतर बहुत दूर रह जाता है ना, तो नाभिक का आकर्षण बल घट जाएगा। आकर्षण बल घटेगा तो आसानी से बाहर के कक्षक में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है ना, तो धात्विक गुण भी बढ़ जाता है। क्लियर बच्चों, नोट करिए आप इसको। अब देखो दूसरा गुण कौन सा है, अधात्विक गुण। अधात्विक गुण, अधात्विक गुण की बात करें तो धात्विक गुण में तो काय को निर्माण है, धनायन को। अधात्विक गुण में ऋणायन को निर्माण होगा, और ऋणायन को जब निर्माण हुआ तो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो तत्वों के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाएगी, अधात्विक गुण कहलाएगी। तो यही परिभाषा है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को अधात्विक गुण कहते हैं। ठीक है भैया, बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। अब देखो जैसे हम यहाँ उदाहरण लिखें, वर्ग 17, आवर्त सारणी को कौन सा वर्ग लेंगे बेटा, 17। चलो मैं नोट कर दूं, आवर्त सारणी के वर्ग 17, वर्ग 17 के तत्वंत काके भाई, हैलोजन परिवार। क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार। हैलोजन के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं। अर्थात क्या कह सकते हो, वर्ग 17 के तत्वों में सर्वाधिक अधात्विक गुण पाया जाता है, कह सकते हैं। अब देखो यहाँ की आवर्तता चेक कर लो, वर्ग और आवर्त में। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा बताओ, एक आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है कि नहीं होता है? परमाणु का आकार छोटा व नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है। सही लिख रहा हूँ ना मैं? नाभिक को आकर्षण बल बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता को दूसरों नाम हते नहीं है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। बंधुता का मान बढ़ रहा है तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अधात्विक गुण बढ़ रहे हैं। और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। ठीक है। अब वर्ग की बात कर लें। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा नहीं, उल्टा होगा, घटेगा, मान घटता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता को मान अगर घट गो तो अधात्विक गुण में भी क्या आ जाएगी? कमी, जिससे अधात्विक गुणों में कमी आती है। अधात्विक गुणों में कमी आती है। तो बच्चों ये हो गए आपके धात्विक और अधात्विक गुण और इनकी आवर्तता। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 7 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे इस चैप्टर में एक्सरसाइज के में जो दिए गए बुक के क्वेश्चन हैं उनको चेक करेंगे। एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। जो क्वेश्चन आपको लिखा दिए गए हैं उनको छोड़ते चलेंगे। आपको मैं बता दूंगा कि ये आपने कहाँ लिखा है, और जो नहीं लिखे हैं या फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए आप फटाफट से। तो बेटा स्टार्ट कर दें। देखो बुक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने के प्रयोग में किन विकरणों का प्रयोग किया गया था? बताओ। रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा, कोष्टक में लिख रहा हूं मैं, अल्फा विकिरणों का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप सीधे सीधे टॉपिक डाल देंगे बुक क्वेश्चन और सीधे सीधे ऐसे नंबर 1 डाल के लिखे जाओ और ऐसे ही आपको याद करना है। ये अपने आप यहाँ में प्रश्न आ रहा है और अपने आप यहाँ में उत्तर आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है।
ठीक है ना, परमाणु ही तो है। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने दिया? भाई तत्वों का जो सबसे पहला आवर्ती वर्गीकरण था वो किसने दिया था? तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण मेंडेलीफ ने दिया था। आवर्ती वर्गीकरण की बात है रही है। ठीक है ना, सीधे सीधे ये नहीं पूछा जा रहा है कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था। आवर्ती वर्गीकरण पूछा है। अगर सबसे पहला दिया गया वर्गीकरण पूछता तो आप डोबेराइनर लिखते, त्रिक सिद्धांत वाला। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित है? पदार्थ के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। काय पे आधारित है भैया? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, एक ही गुण तो लिया था। और मेंडेलीफ ने कौन सा गुण लिया? परमाणु भार। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18, आवर्त 7 हैं। और मेंडेलीफ वाली में 6 आवर्त 8 वर्ग। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेंडेलीफ के लिख दूं इसको भी। मेंडेलीफ जो आवर्त सारणी थी उसमें 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। कितने थे स्टूडेंट्स? 8 वर्ग और 6 आवर्त। अगला प्रश्न लिखेंगे, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? छठवां, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। पता है ना क्यों बढ़े? क्योंकि ऊपर से नीचे जब आएंगे न्यूं तो आवर्त बढ़ते जाएंगे ना। हर एक आवर्त को एक कक्षक तत्व के ऊपर जुड़ता चले जाएगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ता चला जाएगा। अगला, वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोग त्रिज्या से कैसी होती है बताओ? वान डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। एक संबंध लिखियो ना हमने, RW इज ग्रेटर देन RC। ये वान डेर वाल है और वो क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बेटा, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। एक लघु आवर्त, भाई देखो लघु आवर्त की बात करी जा रही है यहाँ, ये ध्यान रखियो। आवर्त कैसा है? लघु, अति लघु ना है। एक लघु आवर्त में
तत्वों की संख्या 8 है। कौन कौन से आवर्त हैं? लघु, तीसरा और चौथा, नहीं सॉरी, दूसरा और तीसरा। पहलो आवर्त तो अति लघु आवर्त है, जहाँ में 2 ही तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दूसरा और तीसरा जहाँ में 8 हैं, 8 है ना, वे क्या है? लघु आवर्त। अगला है उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है भाई, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना। किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है? देखो मैंने लिखा चुका हूं, वैसे सर्वाधिक विद्युत ऋणता कौन की ज़्यादा है? फ्लोरीन की। एफ प्रतीक कौन को है? फ्लोरीन को। और यहीं लिख रहा हूं मैं, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कछुई कह सकें, कौन की है? क्लोरीन की। ठीक है ना। सर्वाधिक धात्विक गुण हवाले बताए। वर्ग 1 की क्षार धातु है ना, और सर्वाधिक अधात्विक गुण ये उबाल बताए। वर्ग 17 हैलोजन परिवार। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू प्रश्न सबरे पूरे। ये कौन से प्रश्न है कि बेटा? एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब समझें? ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है ना। तो बुक के ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको इसी तरह से याद रखने और ज़रूर पढ़ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना। तो बच्चों आज आपने धात्विक त्रिज्या पढ़ी है, अधात्विक त्रिज्या पढ़ी है, और हमने यहाँ पर कुछ बुक के क्वेश्चनों को भी हल किया है। इसके बाद जो बुक के क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, और लाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट भी करेंगे। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है ना। ओके बच्चों।